एक था सदना, कर्म से कसाई। वह भी बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुणगान करता रहता। सदैव ही उसके मुख पर श्री हरि विष्णु का नाम ही रहता। श्रीमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि। कुछ लोगों को ये बातें मोह लेती और कुछ को अप्रिय लगती और सब कहते, भला मांस काटते वक्त भी भगवान का नाम लेता है। पर सदना इन सब बातों से परे जप नाम में ही लीन रहता। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और वो एक काले रंग का गोल पत्थर था। वह उसे अपने साथ ले आया, यह सोचकर कि मांस तोलने के काम आएगा। उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लिया। वो पत्थर कोई साधारण नहीं था, हरे विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। जितना वजन उसको तोलना होता उतना वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात अग्नि की तरह फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला जादुई पत्थर, वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस तोलना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो भी पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। उड़ते उड़ते यह बात ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु जादुई पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह जादुई पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। वह ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया और कहा कि मूर्ख, तू क्या कर रहा है? तुझे घोर पाप लगेगा। जिसे तू साधारण पत्थर समझकर तू मांस तोल रहा है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना वे उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा घोर पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। माफी मांगी। सदना ने वह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रश्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया। वे पूजा अर्चना आरंभ कर दी। एक दिन उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे क्यों ले आए? मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं मैं उनके पास अपने आप ही जाता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता।
परंतु वो हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं खुद उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वे शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। अब मैं मांस नहीं बेचूंगा, सदैव अपने श्री हरि विष्णु की ही भक्ति करूंगा। आगे चलकर सदना कसाई विष्णु भक्त कहलाया और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। किसी ने कितना सही कहा है कि भाव के भूखे होते हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ नहीं, लाखों करोड़ गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान।